this is Vikas. Today I am going to start chapter first, number system of class 9 subject maths. Very first topic is rational number. Okay, this topic you have already read in class 8. आइए डिस्कस करते हैं वहाँ पर ये डेफिनेशन क्या थी. तो रेशनल नंबर is the number which can be expressed in p upon q form where q not equal to 0 and pq both are integers. ओके, दीज टाइप्स नंबर्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर. ये जो आपकी डेफिनेशन थी ये क्लास कहाँ पर थी? 8th में. ओके, यहाँ पर जो डेफिनेशन है आपकी वो डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट है इससे. डेफिनेशन तो ये भी ठीक है लेकिन यहाँ पर कुछ अलग टॉपिक दिया हुआ है. इसमें दो बातें बताई गई हैं रेशनल नंबर के लिए. द नंबर विच इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग. ओके, सो द नंबर्स विच इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग इज कॉल्ड रेशनल नंबर. ओके, अब ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है? ठीक है, आइए कुछ मैं डेसिमल एक्सपेंशन लिख रहा हूँ. सपोज करते हैं 2.5. ठीक है, और मैंने लिखा है यहाँ पर 10/4. ठीक, या यहाँ पर लिखा है 1.45. ये कुछ मैंने डेसिमल नंबर्स लिखे हैं. ओके, देखिए टर्मिनेटिंग का मतलब नाम में ही पता लग रहा है. टर्मिनेटिंग यानी कि कुछ एंड हो जाना. ठीक है, यानी कि ऐसा एक्सपेंशन जो क्या हो जाए, आगे ना एक्सटेंड हो, जो डेसिमल के बाद कुछ स्टेप के बाद खत्म हो जाए. दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग. जैसे 2.5, 1.45, 10/4 इसको आप करोगे तो डेसिमल में तो ये टर्मिनेट हो जाएगा. ऐसा कि क्या है नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग जो क्या हो आपका खत्म ना हो. ठीक है, जैसे मैंने कहा है 1.2222, ये क्या हुआ है? खत्म नहीं हुआ है और रिपीटिंग हो रहा है. ठीक है, या फिर हमने लिखा 10/3 क्योंकि जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 3 3 जा 9, 1. ओके, डेसिमल लगाओगे, अगेन 3 3 जा 9, अगेन रिमाइंडर 1, फिर सेम ये चलता रहेगा. तो जो इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं इनको बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. ओके, सो इसी को रेशनल नंबर बोला जाता है. तो अब आपके पास में कुछ एग्जाम्पल होंगे, वहाँ पर पूछा जाएगा कि दिस नंबर इज रेशनल और इरेशनल. ओके, अभी सिर्फ मैंने आपको रेशनल बताया है. रेशनल के लिए आपको क्या चेक करना है? फर्स्ट थिंग इज नंबर शुड बी टर्मिनेटिंग या फिर नंबर शुड बी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. ओके, रिपीट होना जरूरी है. अगर कुछ रिपीट नहीं हुआ वो और ख़त्म भी नहीं हुआ वो आता है इरेशनल के केस में. आइए उसको लिखते हैं. ठीक है, और 22/7 ये भी क्या है आपका रेशनल नंबर में आता है क्योंकि जब आप इसको डिवाइड करते हो तो एक डेसिमल के बाद में क्या है जी, आपके पास में एक नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है. इसलिए ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग में जाता है बट रिपीटिंग में जाता है. तो इसको भी क्या बोला जाएगा? रेशनल नंबर बोला जाएगा. ओके, आइए अब देखते हैं इसमें